जब सूरज की किरणें धरती को छूने से डरने लगी, जब पेड़ों की जड़ें प्यास से कराहने लगी, जब इंसानों की स्वार्थी आग ने जंगलों को राख बना डाला, तब प्रकृति ने पुकारा और उस पुकार से जन्म हुआ एक शक्ति का। वह शक्ति है न इंसान न देवता बल्कि जंगल की आत्मा, अरण्य ज्योत। बहुत समय पहले जब इंसान ने जंगल काटकर अपनी बस्तियां बसानी शुरू की, तब धरती की कराह सुनने वाला कोई नहीं था। नदियां सूख रही थीं, पेड़ गिर रहे थे और हवा जहरीली हो रही थी। उसी समय धरती की गहराई से जन्म हुआ अरण्य ज्योत का। उसका शरीर पेड़ों की छाल जैसा, आंखें आसमान के रंग बदलती हुई और उसके हृदय से निकलती थी सूर्य जैसी चमकदार किरणें। एक दिन गांव के लोग पेड़ों को काटने आए। कुल्हाड़ी की पहली चोट पड़ते ही जंगल ने पुकार लगाई। तभी अरण्य ज्योत प्रकट हुआ। उसकी चमक से पूरा जंगल जगमगा उठा। लोगों ने पहली बार देखा कि जब वह कदम रखता है तो जमीन पर फूल उग आते हैं, जब वह सांस लेता है तो हवा शुद्ध हो जाती है। गांव के लोग डर गए, लेकिन अरण्य ज्योत ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं उस प्रकृति का प्रहरी हूँ जो तुम्हें जीवन देती है। यदि तुम जंगल काटोगे तो नदियाँ रोएंगी और अंत में तुम्हारा अपना भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। गांव का मुखिया बोला, लेकिन हमें जीने के लिए लकड़ी चाहिए। अरण्य ज्योत मुस्कुराया और उसकी आंखों से हरी किरणें निकली। अचानक सूखे पेड़ों पर फिर से पत्तियां आ गईं। उसने कहा, धरती माँ तुम्हें हर चीज देगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम उससे उतना ही लो जितना जरूरी हो और बदले में उसे लौटाओ भी। उस दिन के बाद से गांव वालों ने पेड़ काटने की जगह पेड़ लगाने शुरू किए। और जब भी कहीं जंगल संकट में आता, रात के अंधेरे में एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती। लोग जानते थे कि यह अरण्य ज्योत की चेतावनी है। वह अब भी धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए भटकता है। उसकी चमक याद दिलाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ इंसान में नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के साथ में है। याद रखना, प्रकृति की रक्षा करना ही इंसानियत की असली जीत है। अगर आप भी अरण्य ज्योत की इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ कदम बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यही है हमारी असली ताकत, एकता और जागरूकता।